जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग फिर बात करेंगे डीएनए के पुनर्योगज क्लास 2 में। कल जो हम लोग क्लास पढ़े थे तो हम लोग समझे थे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है। अगर आप लोग नए देखे हैं तो जाके वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पे है। बात करेंगे आज टॉपिक टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, यानी कि बात करेंगे हम लोग डीएनए की जो साधन है, जो काम में आने वाले प्रक्रिया है उसको समझेंगे। कल मैं आपको 4 को लिखवाया था। एक लिखवाया था प्रतिबंधन एंजाइम, एक लिखवाया था लाइगेज एंजाइम, और एक लिखवाया था पॉलीमरेज, और एक आपको पढ़ना है क्लोनिंग वाहक। क्लोनिंग वाहक थोड़ा सा बड़ा है, उसको नेक्स्ट वीडियो में डालने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा जितने छोटा रहेगा उतना आप लोग के समझने में आसान रहेगा। बात करें हम लोग पहला आज टॉपिक पे, वह है प्रतिबंधन एंजाइम, लाइगेज एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम। यानी कि जो कल के वीडियो को हम रिवीजन करें तो एक डीएनए को काटकर दूसरा डीएनए की जोड़ना, एक डीएनए को काटकर दूसरा डीएनए को जोड़ना। चलिए अब थोड़ा सा आप लोगों को समझ नहीं आ रहा कि कल तो टॉपिक ठीक उतना समझ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझ आ चुका है कि दूसरा डीएनए को जोड़ना होता है। अगर कल के वीडियो में अगर थोड़ा सा और बात पर गौर कीजिएगा, जो आप सिंपल समझिए। आप मान लीजिए जो मैंने ये टी शर्ट पहने हैं तो आप येलो कलर देखते हैं, वाइट कलर, तो क्या इस जैकेट में क्या हुआ है कि वाइट कलर को एक येलो कलर में फिट किया गया है। मतलब क्या हुआ है कि जो ये येलो कलर के बीच में क्या है, एक वाइट कलर डाला गया है। तो ये सबसे पहले अगर मान लीजिए पूरा येलो कलर का होगा तो इसमें से पहले काटा गया होगा तब ना जोड़ा गया होगा। सेम कहानी है डीएनए में। तो पहले कहीं से डीएनए काटा जाता है, खंडित किया जाता है, खंडित करने के बाद उसको जोड़ा जाता है। तो यही बात समझना है कि कौन जोड़ता है, कौन काटता है, और किसके कारण फिर डीएनए वो वृद्धि कर लेता है, डीएनए की प्रतिकृतियाँ बन जाती है, यही समझना है। तो पहला भूमिका निभाता है वो है लाइगेज। लाइगेज काम करता है कैंची का। कैंची का मतलब यानी भाई काटने का। यानी कि जो प्रतिबंधन एंजाइम है इसको पहले पता किया गया था लगभग 1963 में। अब बात करेंगे कि ये पहल जिसका काम करने की प्रक्रिया है क्या है, ये द्विसूत्री डीएनए पर ही काम करता है। ये प्रतिबंधन एंजाइम द्विसूत्री पे। एक और सवाल आपसे है कि द्विकुंडली डीएनए के बारे में किसने बताया। आप कमेंट में इसका जवाब दे सकते हैं, आपका कमेंट का रिप्लाई भी आपको मिल जाएगी। बात करेंगे कि आपको माइंड सेट हो गया कि किस पर काम करेगा, तो द्विसूत्री डीएनए पे। बात करते हैं एक प्रकार का कैंची होता है, या आप आणविक कैंची कहिए या रासायनिक कैंची के नाम से भी जाना जाता है, आप बोल सकते हैं। ये हो गया 2 गो। अब बात करेंगे कि ये इसको जो काम करने की तरीका है, जैसे मेरा पढ़ाने तरीका है ना, इसका भी काम करने का तरीका है 2 तरह से। एक क्या करेगा, डीएनए को मिथाइल समूह से एक जोड़ेगा। क्या करेगा, मिथाइल समूह से जोड़ने का काम करेगा। और जबकि एक क्या करेगा, काटने का काम करेगा। वो काटेगा, जिसका एंजाइम का नाम है वो है एंडोन्यूक्लिएज। क्या नाम है, एंडोन्यूक्लिएज। 1-2 बार बोलिएगा आपको याद हो जाएगा। क्या नाम है, काटने का काम करता है एंडोन्यूक्लिएज। अब यहाँ पे गौर करेंगे कि जो प्रथम क्या है, जो प्रथम एंडोन्यूक्लिएज है उसका नाम है HIND2, यानी कि HIND2 इसका नाम है। ये आपको आगे बताएंगे, इसका नाम कौन कैसे हुआ आपको बताया जाएगा, ये क्या है आपको समझ आ जाएगी। बात करेंगे इसकी जो ये प्रतिबंधन एंजाइम है, ये एक प्रकार का समूह होता है। क्या होता है, ये एक प्रकार का समूह होता है। किसका समूह होता है, तो न्यूक्लिएज का समूह होता है। कैसे समूह होता है, न्यूक्लिएज का।
अब यहाँ पे हम लोग गौर करेंगे कि जो न्यूक्लियस होते हैं, क्या होते हैं न्यूक्लियस, वह आपका दो प्रकार के मिलेगा, एक मिलेगा एक्सो और एक मिलेगा एंडो। पूरा नाम मिलेगा आपको एक्सो न्यूक्लियस, एक नाम मिलेगा एंडो न्यूक्लियस। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है एक्सो न्यूक्लियस, एंडो न्यूक्लियस। ये क्या करता है, डीएनए को, किसी को डीएनए को सिर से, कहाँ से, सिर से काटेगा, जबकि ये एंडो न्यूक्लियस बीच से काटने का काम करेगा। एक सिर से कटेगा और एक बीच से कटेगा। आपसे दोनों की बात समझाया, काटने का और एक कहाँ से कैसे कटेगा। अगर ज़्यादा याद करना होगा तो 100 याद रखिएगा। हम लोग जब भी हार्डवेयर दुकान में जाते हैं तो एक 100 ब्लेड हम लोग लाते हैं कोई चीज़ काटने के लिए, खासकर ताला वाला काटने का हम लोग 100 ब्लेड लेते हैं। तो उससे याद रख सकते हैं कि 100 ब्लेड मतलब काटना, 100 न्यूक्लियस। आप किसी चीज़ के कंपेयर करके आप याद कर सकते हैं। अब बात करेंगे इसके आगे जो टॉपिक मिलेगा आपको, ये प्रतिबंधन एंजाइम करता क्या है। ये क्या करता है कि पहले इकोलाई इकोलाई में बैक्टीरियो, देखो मैं लिखा है BACT शॉर्टकट में, बैक्टीरियोफेज यानी जीवाणु, इसको बोलते हैं भोजी। क्या बोलते हैं, जीवाणु भोजी हिंदी वर्ड है, इंग्लिश बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। अब देखिए कोई पूछेगा कि प्रतिबंधन एंजाइम क्या करता है, तो बोलिएगा कि यह इकोलाई में न्यूक्लियोफेज को रोकता है। आप इसको देख लीजिए, मैं खुद बोल रहा हूँ, शायद लिखने में आपको देखने में कठिनाई भी होगी, लेकिन आप जो बोल रहे हैं नोट कर सकते हैं। अब देखिए, अभी जो आपने इस चीज़ को पूरा समझ लिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है सर इसका नामकरण थोड़ा सा बताते तो और अच्छा होता। भी देख लीजिए नामकरण में क्या होता है। देखो प्रतिबंधन एंजाइम का नामकरण कैसे होता है, तो पहला वर्ड लेता है वंश से, वंश का लिया जाता है, वंश ली जाती है। और पहला लेटर हमेशा आपको पता है कि जब भी आप नाम लिखते हैं तो पहला लेटर कैपिटल होना जरूरी माना जाता है, जबकि दूसरा वर्ड तीसरा वर्ड जाति से ली जाती है। तो देखिएगा जैसे इको RI, ये एक प्रकार का कहता है प्रतिबंधन एंजाइम का नामकरण हुआ है, जो कि इकोलाई से प्राप्त की गई है। पूरा नाम एस्चेरिचिया कोलाई नाम का एक बैक्टीरिया तो उससे प्राप्त की गई थी। तो होता क्या है कि इको, ई मतलब इकोलाई, ए को से कोलाई, को वंश नाम है। और देखो आपको दिख रहा है R1 हो जाएगा प्रभेद। क्या होता है, प्रभेद। वही जो आप लोग अभी नया सुना ना, नया कोरोना वायरस आया है, अभी ने धीरे धीरे भारत में भी 2-4 एंट्री हुआ है। तो थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, तो आपके लिए प्रॉफिट होगा, आपके फैमिली के लिए भी अच्छा रहेगा। देखो हमको बीमारी से माने कि डरना नहीं है, उसका उपाय ढूंढना है, उससे माने कि बचाव करना है। कोई बीमारी हो, बीमारी से आप डर नहीं सकते हैं, डरिए नहीं, उसका आप बचाव कीजिए। तो आप बाकी न्यूज वाले के फेर में मत रहिए। और एक शिकाल मिलेंगे लोग क्या बोलते हैं ज्ञान देने वाले, तो एक बीमारी है, बस इतना माइंड रखिएगा बीमारी से कैसे बचाव करनी है। बाकी कोरोना से कोई हमको मतलब नहीं है, हम लोग फोकस करेंगे उस पर, अपने एजुकेशन फोकस करेंगे। तो ये हो गया, ई कोलाई हो गया आपका प्रतिबंधन एंजाइम। ठीक उसी प्रकार मिलेगा जो पहला एंजाइम है, फर्स्ट हिंड न्यूक्लियस जो है पहला, उसका नाम होता है HIND2। तो देखिए H से होता है हेमियोफिलियस, जबकि IND का मतलब होता है इन्फ्लुएंज होता है, इन्फ्लुएंज। जबकि D2 इसका प्रभेद है। क्या है, प्रभेद है। मुझे उम्मीद है कि आप टॉपिक प्रतिबंधन एंजाइम को बढ़िया से समझ गए, आपको परीक्षा में आ रहा है सवाल इसमें से। बात करेंगे लाइगेज, ये क्या करता है, वाहक DNA, माने कि ये हो गया एक DNA हो गया, इसको काट हटाएंगे तो दूसरा DNA जोड़ेंगे, तो एक होगा वाहक DNA, एक विदेशी DNA जो दूसरा DNA जोड़ेंगे हम। अब ये एक खत्म, दो खत्म, तीसरे का देखिएगा,
पॉलीमरेज। ये सबसे पहले क्या करता है, ये जो टेम्पलेट होता है, ये कहता है टेम्पलेट होता है, उस पर जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं उसका बहुलीकरण करते हैं। बहुलीकरण का मतलब होता है कि डीएनए में, जैसे मान लो आप लोग नाम सुने हैं, बहुलक पढ़ हैं, पॉली मतलब क्या होता है, नॉर्मल समझो कि अगर आप लोग किसी एक चीज़ का मोती लेंगे तो एक मोती बोलेंगे, जब वह मालिक ने एक मुट्ठी मोती लेंगे, उसको एक समूह से कुछ बना दीजिएगा तो उसको बोलते हैं बहुत सारे मोती बोलेंगे, मोती। तो उसको आपको बोल सकते हैं उसको कि एक प्रकार का वो पॉली है। पॉली मतलब बहुलक है। तो किसका बहुलक है, तो मोतियों का माला का बहुलक है बोलते हैं ना। उसी प्रकार से ये क्या होता है, ये आपका टेम्पलेट पर न्यूक्लियोटाइड का बहुलीकरण करता है, मतलब ग्रुप बनाता है उसका। इससे क्या होता है, इससे डीएनए का खाता है निर्माण होता है। क्या होता है, डीएनए के निर्माण होता है। जो डीएनए से क्या होता है, जैसे इसमें डीएनए निर्माण होगा तो डीएनए का प्रतिकृतियाँ बनता है। जैसे आप जानते हैं ना फोटोस्टेट का नाम, ठीक उसी प्रकार से डीएनए क्या होता है, फोटोस्टेट होने लगता है, यानी कि डीएनए बनने लगता है। शुद्ध हिंदी बोलते हैं प्रतिकृतियाँ। इसको शॉर्ट में बोलते हैं cDNA। क्या बोलते हैं, cDNA। और ये रहा आपका cDNA, कॉपी डीएनए इसका फुल नाम हो जाएगा। तो आपने प्रतिबंधन एंजाइम समझ लिए, लाइगेज समझ लिए और पॉलीमरेज समझ लिए। और ये रहा आपका 3 टॉपिक, चुटका रह गया क्लोनिक वाहक, कॉलोनी वाहक आपका नेक्स्ट वीडियो में कभी ऐड कर देंगे। लेकिन ये टॉपिक आपको परीक्षा में आ रहा है, ठीक है। इसमें से आपको 2 नंबर 3 नंबर सवाल आपका आ रहा है। बाकी आपका जो भी बताया गया है सिंपल तरीके से बताया गया है, आप उसको लैंग्वेज आप लोग बना सकते हैं। अगर आपको हम समझाने में हम अगर मैंने सक्षम हो गए तो ये मेरा वीडियो बनाना समाप्त हो जाएगा। बाकी ये प्रयास चलते रहेगा, खराब होगा फिर इसको बढ़िया किएंगे। जब तक हम बेस्ट नहीं करेंगे तब तक हम लोग प्रयास करते रहेंगे। आज के लिए जय हिंद, गुड नाइट।